प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। इस बार मन की बात छात्रों के नाम है। ये काफी खास भी है। छात्रों का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद मौजूद रहेंगे। कई जगहों पर बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो कई जगहों पर होने वाली हैं। साथ ही कई देश भर के स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं। इसी दौरान छात्रों के हताश होने की खबरें भी आती रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम शिवराज सिंह विदिशा पहुंच चुके हैं। सीएम यहां सबसे पहले गणेश मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद 43 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम टूरिज्म विभाग की एक बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह विदिशा के बाद धार जाएंगे। यहां बदनावर में एक कार्यक्रम है। धार के बाद शिवराज सिंह शाम को सीहोर के डोबी गांव जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद भोपाल वापस लौट आएंगे। बस्तर में वाणिज्य और उद्योग विभाग की तरफ से मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें युवाओं को सरकारी योजनाओं और बैंकों की मदद से अपना रोजगार शुरू करने के बारे में बताया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम में बैंक का एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बस्तर में छोटे उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन युवाओं के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत पूंजी को लेकर होती है। महुआ, टोरा, बेहड़ा, आंवला, आम और इमली की प्रोसेसिंग कर युवा अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन बैंकों के चक्कर काटने के बाद भी स्वरोजगार के लिए इन्हें लोन नहीं मिलता। बस्तर में उद्योग के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त है, लेकिन बैंक युवाओं की मदद नहीं करते। छत्तीसगढ़ को आज 43 युवा डीएसपी मिलने वाले हैं। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर के पासिंग आउट परेड में 43 डीएसपी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्य के नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों का ये चौथा बैच होगा। सभी 43 अधिकारियों को कांकेर के काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉर फेयर कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी इंदिरा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मुरार थाने के सुदामापुरी की यह घटना है। पुलिस मोबाइल डिटेल के आधार पर जांच पर जुटी है। अब तक खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं हो सका। इंदिरा शर्मा बीएससी की छात्रा थीं, साथ ही मध्य प्रदेश की बास्केटबॉल टीम से खेलती थीं। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2 कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इनमें एक महिला कांस्टेबल है। दोनों को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में उधार की रकम नहीं लौटाने पर किडनैप कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शख्स को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शिव यादव कोरिया में एक ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले चंद्रमा सिंह से उसकी दोस्ती हो गई। शिव यादव ने चंद्रमा सिंह से कुछ रकम उधार ली थी, जिसमें से आधे पैसे उसने लौटा भी दिए थे, लेकिन चंद्रमा बाकी पैसे लौटाने को लेकर शिव यादव पर दबाव बनाने लगा। शिव यादव ने जब बाकी रकम नहीं लौटाई तो चंद्रमा सिंह ने उसे 25 फरवरी को शिव यादव को किडनैप कर लिया और उसकी पत्नी को फोन करके 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित की पत्नी ने थाने में पति के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे नंदिनी को फोन करके फिरौती मांगी गई थी। कॉल डिटेल में नंबर का लोकेशन मनेंद्रगढ़ निकला। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करके आरोपियों तक पहुंच गई और शिव यादव को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया। पेंड्रा में अरपा नदी पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की शिकायत मिलने के बाद 9 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और लोगों की शिकायत को सही पाया। इस दौरान भूमाफियाओं और अरपा बचाव संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल भूमाफियाओं ने अरपा नदी के उद्गम स्थल को मिट्टी से पाट दिया था और उस पर प्लॉटिंग कर लोगों को बेच रहे थे। अरपा बचाव संघर्ष समिति ने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, जिस पर कमिश्नर ने 9 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दिए थे। अरपा बचाव समिति के कार्यकर्ताओं ने राजस्व विभाग पर भूमाफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाया है। 9 सदस्यीय टीम कलेक्टर को अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में दहेज के लिए दुल्हन को जलाने का मामला सामने आया है। घटना पटेलवाड़ी गांव की है। आरोप है कि रुखसाना को
उसके ससुराल वालों ने केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। आरोप है कि लड़के वाले 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं करने पर महिला को आग लगाकर मारने का आरोप है। मरने से पहले रुखसाना ने सास, ससुर, पति और ननदों पर केरोसिन डालकर आग लगाने का बयान दिया था। घटना से 2 दिन पहले रुखसाना ने अपने पिता को फोन कर परेशान करने की बात बताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम में नकली नोट चलाने की कोशिश के दौरान 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके पास नकली नोट कहां से आए। क्या रतलाम में कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो महिलाओं के हाथों नकली नोट खपाने की कोशिश में है। रतलाम के मानक चौक को जानकारी मिली थी कि 2 महिलाएं 500 के नकली नोट चलाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में महिलाओं ने बार-बार बयान बदले, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। हरदा में 35 छात्र छात्राएं दूषित खाना खाने से बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि हंडिया में मिडिल स्कूल में शनिवार को दोपहर 35 बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की। उन्हें फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को पेट दर्द की शिकायत दूषित खाना और दूषित पानी पीने की वजह से हुई। मुंगेली के लोरमी में सिविल जज डीके गुल्हारे पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं, स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव तोखन साहू ने लगाया। तोखन साहू के मुताबिक सिविल जज डीके गुल्हारे ने सरकारी घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्य, ड्राइवर और एल्डरमैन के साथ गाली गलौच और मारपीट की है। इस घटना के बाद विधायक तोखन साहू अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे, तो वहां विधायक और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नीथू कमल मौके पर पहुंची और विधिवत कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं सिविल जज डीके गुल्हारे का पक्ष इस पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आया है। विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को राहत मिली है। भोपाल कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने दिग्विजय सिंह की जमानत ली है। कोंडागांव पुलिस ने 4 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव से सटे नारायणपुर जिले में कल सीएम रमन सिंह के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। खुदूर और उसकी के जंगलों में जवानों को देखकर 4 नक्सली भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार 4 नक्सलियों के नाम भागचंद, कुलराम, सिदेन और लाल सिंह हैं। उज्जैन में सिंघस 2016 को सफल बनाने के लिए महाकाल को खुश करने की कोशिश की जा रही है। धमतरी के कुरूद इलाके को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी। छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने मंडी परिसर में कुल 180 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह कल नारायणपुर पहुंचे। 68 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात दी। सीएम रमन सिंह ने सामूहिक विवाह के 201 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे का जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई ने रैली निकालकर विरोध भी किया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने भिंड इटावा पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि इंदौर भिंड इंटरसिटी को इटावा तक बढ़ाया जाएगा और इसे जल्द शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में गोल पहाड़िया पर मौजूद तिघरा तिराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने ज्योतिबा फुले के दलित उत्थान के लिए किए गए कामों को याद किया और कहा कि जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब, पिछड़े और दलितों के लिए काम किए, उसी तरह से राज्य सरकार भी प्रदेश के गरीब और दलित वर्ग की सेवा कर रही है। झाबुआ में बहन की सगाई को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी भाई फरार है। सुखराम मजदूरी पर जाने से पहले बहन की सगाई कर देना चाहता था, लेकिन सुनील बहन की कम उम्र का हवाला देकर सगाई से मना करता रहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस राउरकेला में पकड़े गए खंडवा जेल ब्रेक के आतंकियों
से पूछताछ करने गई थी। इसी दौरान सिमी आतंकियों ने जांजगीर चांपा में करीब 1 महीने तक आने जाने की बात कबूल की। आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी योजना जिले के कुछ बैंकों को लूटने की थी। सिमी के आतंकी ट्रेन से जांजगीर चांपा आते थे और बैंकों की रैकी करके वापस राउरकेला लौट जाते थे। दमोह में पुलिस थाने के ठीक सामने सालों से चल रहे अनंत मूक बधिर आवासीय स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ ज्यादती का घिनौना खेल खेला जा रहा है। इस आवासीय स्कूल में नाबालिग दिव्यांगों की यहां का डायरेक्टर प्रताप यादव अपनी हवस का शिकार बनाता आ रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा यहां से गायब 2 नाबालिग दिव्यांगों की खुदकुशी, गुमशुदगी और फिर बरामदगी से सामने आया। 19 फरवरी को इस आवासीय स्कूल से 2 लड़कियां गायब हो गई थी। 2 दिन बाद दोनों लापता लड़कियां उज्जैन में मिली। जब इन दोनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया तो मूक बधिर इन लड़कियों ने जो आपबीती इशारों के जरिए बताई, उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। भोपाल में 15 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र का नाम शुभम था। भिलाई के सुरडोंग गांव में एक युवक की निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा कि युवक पानी की टंकी पर खुदकुशी की नीयत से चढ़ा था। उसने सुसाइड नोट में किसी लड़की के नाम का जिक्र किया है और साथ ही लिखा है कि मैं फिर आऊंगा, मेरा रास्ता देखना। रोहित वेमुला की खुदकुशी के मुद्दे पर मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की कोई भी आतंकी गतिविधि अब भारत बर्दाश्त तो नहीं करेगा। एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि समेत 4 आरोपियों को अदालत ने तलब किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो भारत है। कर्नाटक में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कालाबाजारी और करप्शन खत्म करने की वजह से वो कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक तौर पर संपर्क करके कहा है कि वो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध सूची में शामिल करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने CH-47 चिनूक और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 22,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताते हुए 34 अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। 25 फरवरी को लिखी गई इस चिट्ठी में सांसदों ने कहा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाए। अफगानिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर हुए बम धमाकों में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। मीरपुर के शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। 84 रन के टारगेट को भारत ने महज 16वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने 14 लोगों की हत्या के बाद खुद भी अपनी जान दे दी। वारदात आज सुबह ठाणे के कसारवाड़ी परिसर की है। एशिया कप T20 में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीम इंडिया को बधाई दी। रमन सिंह ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी जैसे टीम इंडिया की जीत का बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान पर मिली जीत के साथ ही शिवराज सिंह ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। एशिया कप में लगातार दूसरी जीत पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बधाई।